हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन, केसी घाट वंशी वट द्वादश कानन, जय सब लीला कैला श्री नंदनंदन, श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल, श्री रमणी जय 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 वृषभानु जय कीर्तिरासुल्लारी, जय बनवासी जय अभीर नगारी, जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन बसी जत जन, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गोविंद चरण, श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम, जय जय जल रस सर्वरस सार, परकिया भावे ब्रजेते प्रचार, श्रीजन पाद पद्म कोरिया शरण, बिना कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री भगवत गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जितने भी लोग जूम के माध्यम से ज्वाइन किए हैं और जो भी फेसबुक के माध्यम से हमको यहाँ पर सत्संग में जुड़े हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और हृदय पूर्वक नमन सत नमन करता हूँ। और क्योंकि ये जो भगवत गीता है, ये भगवान के स्वयं उनके मुखार बिंद से कही गई वाणी को आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मुझको एक माध्यम के रूप में आप चुने हैं कि मेरे माध्यम से आपको मैं थोड़ी सी कृष्ण कथा, कृष्ण की ये उपदेश मैं प्रयास करूंगा आपको कहने के लिए। तो कल हम श्लोका नंबर 27 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 4th चैप्टर जो है ज्ञान योग है। भगवत गीता में मेन जो 5 सब्जेक्ट मैटर है, 5 सब्जेक्ट मैटर है श्रीमद् भगवत गीता की, और जो मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत जानने योग्य है। तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर क्या है? पहला सब्जेक्ट जो है भगवत गीता के वो है ईश्वर। ईश्वर कौन है और ईश्वर के बारे में पूर्ण जानकारी होना मनुष्य को आवश्यक है, क्योंकि भ्रमवशतः जीव अलग अलग भ्रमतः किसी किसी को ईश्वर मान बैठता है और उसको फलतः उसको उसके वजह से उसको प्रेम जो है शुद्ध प्रेम नहीं हो पाता है। तो इसे हमें जानना चाहेंगे ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। सो भगवत गीता की ये 5 जो सब्जेक्ट मैटर है, ये 5 सब्जेक्ट मैटर में से 4 सब्जेक्ट मैटर जो है शाश्वत है, ये परमानेंट है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। ईश्वर जो है नेवर गोइंग टू चेंज, कभी बदलने वाले नहीं है। जीव कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जीव भी शाश्वत है। जीव शरीर बदलता है, परंतु जीव का जो स्वभाव है, जीव ईश्वर जिस प्रकार से शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है। प्रकृति ऑल्सो नेवर गोइंग टू चेंज। प्रकृति का यहाँ पर जो भौतिक जगत की प्रकृति है वो बदलता है, परंतु वो बदलती हुई प्रकृति की नेचर है और ये परमानेंटली रहता है। और इसी प्रकार से काल भी ऐसा ही, समय कभी ये खत्म नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? समय भी जो है इटरनल है, टाइम इज इटरनल। और पंचम में आता है कर्म। हाँ, यहाँ पर मैं ये 5 सब्जेक्ट मैटर कहने का आज का तात्पर्य है। कर्म एक ऐसी सब्जेक्ट है भगवत गीता में जिसको बदला जा सकता है। हम सब अपने अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं। हम सब हमारे कर्म के, अपने अपने कर्म के जो रिएक्शन है उसको भोग कर रहे हैं। तो अगर कर्म को बदला जा सकता है, ये एक जो है भगवान कृष्ण ने या प्रकृति ने ये ऐसी संरचना की गई है कि व्यक्ति कर्म को बदल सकता है और कर्म को बदल करके अपने जो ये 4 जो परमानेंट चीज है, ये नॉन परमानेंट जगत से ये 4 परमानेंट अस्तित्व को व्यक्ति पार कर सकता है। तो कर्म को प्राप्त करने के लिए, कर्म को बदलने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस भगवत गीता को पढ़ना है, अध्ययन करना है संग के माध्यम से। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कारण गुण संगस्य सत असत जन्म जोनिषु। एक व्यक्ति जिस प्रकार के गुण में संग करता है उसको उस प्रकार का योनि प्राप्त होता है। सत योनि या असत योनि। सत योनि का अर्थ क्या है?
जो परमानेंट है या जो एक अच्छा गुण की वैष्णव या इस प्रकार से ब्राह्मण उच्च ज्ञानी परिवार में, भक्त परिवार में जो जन्म करता है, और कोई व्यक्ति असत योनि यानी तमोगुण और रजगुण को प्राप्त करता है, इस प्रकार के परिवेश में उसकी जन्म होती है। तो क्यों होता है? कारण गुण संगस्य, जिस प्रकार गुण का संग के प्रभाव से। अगर कोई व्यक्ति या अपने बच्चों को अगर हम शराबियों के संग करेंगे, उसको कुछ दिनों के बाद शराब खुशबू आने लगेगा, सिगरेट की धुआं उसको बहुत खुशबू आने लगेगा। तो जिस प्रकार से संग करेंगे उसको उसी प्रकार का रंग उसकी होने वाला है। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ समझना है कि भगवत गीता के अगर हम संग करेंगे, भगवत गीता के संग प्रतिदिन हम करेंगे, ऐसी हरि कथा श्रवण की संग करेंगे, तो क्या होगा? हमारी हृदय से धीरे 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 मल नाशन हो जाएगी। तो ये प्रभुपाद की दी गई तात्पर्यों के भी हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। हमें ये जो सारी मल है हमारी, ये अमल पुराण के माध्यम से ये मल चला जाएगा। परंतु ये कोई कष्ट नहीं है, ऐसे मैं कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम शुरू में 10 साल पहले 10-12 साल पहले हम शुरू में जब ये भक्ति शुरू किया, तो हमारे कई बंधु हैं, कई हमको जो बहुत प्रेम करते हैं, हमारे प्रति जिनकी बहुत लगाव है और जो हमको बहुत अपने मानते हैं, वो उनको बहुत कष्ट होता था। बोलते थे देखो इतनी यंग उम्र में आप लोग इस प्रकार के भोग जो करना है इसको आप नहीं कर रहे हो, कितना कष्ट है। आप खाने में आपने रेगुलेशन ले आया, खाना पीना को स्ट्रिक्ट कर लिया, कहीं बाहर नहीं खाओगे या कहीं कांदा लहसुन नहीं खाओगे, कहीं मांस मछली नहीं खाओगे, कितना कष्ट जीवन है। तो ऐसे अभी भी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि यार रे बाप आप कैसे कष्ट में रहते हो, ऐसे ये नहीं खाते हो। हमारे तो लोग ऐसे भी पूछते हैं, मेरे प्रीवियस ऑफिस में भी लोग पूछते थे, अरे आप चाय नहीं पीते हैं, आप कॉफी नहीं पीते हैं, आप ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप दारू शराब नहीं पीते हैं, तो आप करते क्या है? आप कैसे अपनी जीवन जीते हैं? आपको सुख फिर किससे मिलता है? तो ये वास्तवता है समाज में जो गुण संग है। तो एक तमोगुणी व्यक्ति को लगता है कि सत्वगुण में मजा नहीं है, क्या बस खाली सिनेमा देखना है, सिगरेट नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, मांस मछली नहीं खाना है और ये सब नहीं करना है, बस खाली सादा सादा जाओ, सादा पान खा के सिनेमा देख के आ जाओ, मजा नहीं है। तो तमोगुणी व्यक्ति को लगता है यार कुछ नहीं है मजा उसमें, ये लोग मूर्ख है। तो वैसे एक रजोगुणी व्यक्ति को लगता है नहीं यार थोड़ा मूवी नहीं देखेगा, थोड़ा बाहर जाके पानीपुरी नहीं खाएगा, थोड़ा ये नहीं करेगा, थोड़ा वो नहीं करेगा, जीवन सुखा सुखा है एकदम। तो इसी प्रकार से अलग अलग गुण के व्यक्ति को और उत्कृष्ट गुण को देखने से उसको कभी कभी दया आता है और कभी कभी उसको डर भी आता है कि मैं वो सब नहीं कर सकता हूं। परंतु शास्त्र कहता है जैसे कोई व्यक्ति अपने आप उसका गुण का संग हो जाता है, अपने आप उसके अंदर वो सारे चीज प्रकाशित हो जाता है स्वतः, ये स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार से हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, माइक म्यूट कर दीजिए माता जी। तो इसी प्रकार से जब कोई गुण का संग करता है तो उसको उस गुण का प्रभाव प्रभावित करता है। तो आज प्रारंभ में ये कथा कहने का अर्थ है हम प्रतिदिन हमें अगर नित्यं भागवत सेवया, तो ये हम करेंगे तो हमारी क्या होगा? भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। अगर निष्ठा पूर्वक प्रेम और अटूट प्रेम हमें रखना है, ईश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना है, तो हमें क्या करना है? नित्यं भागवत सेवया। और क्या होगा? भगवते उत्तम श्लोके,
भगवान कृष्ण के साथ उनका नाम उत्तम श्लोक है, तो उनके साथ में क्या होगा? भक्ति भवति नैष्टिके, निष्ठा पूर्वक भक्ति उनके साथ में हमारा डेवलप हो जाएगा। चलिए हम श्लोक की ओर जाते हैं। श्लोक संख्या 28। हरे कृष्णा, पढ़िए। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ द्रव्यो यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित व्रतः यतयः संसित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अध्ययन द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों को अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य वैश्य प्रभुपद। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोगों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के लिए अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनके पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें यहाँ पे हमें देखने मिलेगा कि किस प्रकार से कि यज्ञ की प्रकार के भेद किया गया है, कितने प्रकार के यज्ञ हैं और कौन से यज्ञ का क्या लाभ है, किस प्रकार यज्ञ करने से किस प्रकार के लाभ हमको हो सकता है, इसके ऊपर हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो द्रव्य यज्ञ का अर्थ क्या है? अपनी संपत्ति, अपने पास जो धन है, अपने पास जो पुत्र है, अपने जो परिजन है, अपने पत्नी है, यही तो सब तो संपत्ति है। तो ये जो मिथ्या संपत्ति है, ये मिथ्या संपत्ति का अर्थ क्या है कि हमें ये कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए ये हमारे संपत्ति बने हुए हैं और ये कुछ समय के बाद चले जाएंगे। और ऐसी द्रव्य को क्या है, जब कोई यज्ञ करता है, अपने धन को कहीं सेवा में लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के सेवा में दान धर्म करते हैं, तो उसको द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। तपो यज्ञ का अर्थ क्या है? जब हम अपने तप शब्द का अर्थ है वॉलंटरीली, स्व इच्छा से अपने शरीर को कष्ट देना, उसको तपस्या कहा जाता है। कोई हमको फोर्सफुली नहीं कह रहा है,
हम स्वतः अपने इच्छा से हम चाहते हैं कि रात के 4 बजे नींद, भले मन कहता है और थोड़ा सो जाऊं, लेकिन हम बोलते नहीं 4 बज गए हम उठ जाएंगे, अब हम थोड़ी सी भजन, थोड़ी सी जप, थोड़ी सी श्रवण, ये सब हम भगवान की भक्ति शुरू कर लें। तो शरीर को कष्ट, भले मन शरीर को इच्छा नहीं है, लेकिन कष्ट होते हुए भी हम उठते हैं सवेरे। इसको कलयुग में तपस्या कहा जाता है। और कलयुग में तपस्या क्या है? जिस प्रकार से बाकी लोग अलग अलग प्रकार की व्यंजन कुछ बात विचार ना करते हुए खाते हैं, तमोगुणी खाद्य खाते हैं, इस प्रकार से भी वंचित रहना, ये भी कलयुग में तपस्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कलयुग में ये 4 नियम पालन करना, मांसाहार ना करना, परस्त्री परनारी व्यभिचार नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना, और नशापान नहीं करना। नशापान में किसी भी प्रकार का मूड अल्टरिंग और माइंड चेंजिंग सब्सटेंस, उसको कहते हैं नशा। क्या है? जो हमारा मन को बदल देता है, जो माइंड को चेंज कर देता है। लोग दुख है तो दुखी है तो दुख में पी लेते हैं, दुख से थोड़ा भूलने के लिए, और खुश है तो खुश को और दुगना करने के लिए पी लेते हैं। तो इस प्रकार से सारे प्रकार की जो नशा है ये मन को भ्रमित करता है। ऐसे भी व्यक्ति संसार में भ्रमित है। ऑलरेडी जीव जो है माया मोह में पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं है उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको पता नहीं है वो कौन है, उसको पता नहीं है वहां पर ये क्यों, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ऑलरेडी वो मद पिया हुआ है। वो मद क्या है? ये जो मद है ये विषया मद है। विषया शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति करने की इतनी प्रबल इच्छा है, व्यक्ति इतना मतवाला हो चुका है उसके अंदर, और वो पी लेता है और ये भी भूल जाता है उसको। तो इस प्रकार के मतवाला अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा? ऑलरेडी नशा पिया हुआ है, संसार की नशा, उसके ऊपर और नशा पी लेता है। तो इसी प्रकार से ये जो 4 नियम है, ये 4 नियम कलयुग में जो पालन करता है वही तपस्वी है। वास्तव में सच कह रहा हूं मैं, ये वो तपस्वी है कलयुग। तो ये 4 नियम हम पालन करेंगे। और उसके बाद क्या यज्ञ है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है? अष्टांग योग में यज्ञ करना। अष्टांग योग करना भी संभव नहीं है। ये कलयुग में ये सब संभव नहीं है। ये हमारी जानकारी के लिए, क्योंकि ये ज्ञान योग है, ये चैप्टर हमको जानकारी के लिए, हमारे नॉलेज के लिए हम इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे हमें क्या महसूस होगा? ये भगवान ने क्यों ये बताया है? भगवान ने ये बताया इसलिए कि ये सब प्रोसेस था पहले, लेकिन कलयुग में ये सब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। क्योंकि कलयुग में हमारी मति मंद है, सुमंदमती है, मंद भाग्य है, तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। खाली भगवान का नाम जप बोले तो लोग भाग जाते हैं उठ के। खाली भगवान का कथा श्रवण कर बोले तो लोगों की रुचि नहीं होती है। तो और ये अष्टांग योग, हाथ टांग ऊपर करो, ये नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, नाक बंद करो, ये सब चीज कलयुग में बहुत कम लोग इसके माध्यम से भगवान प्राप्ति की इच्छा रखेंगे। तो इसलिए योग यज्ञ भी इस प्रकार का होता है। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय अध्ययन क्या है? वेद शास्त्र की पठन है। तो वेद शास्त्र, कलयुग में वेद को भी पठन करना बड़ा मुश्किल है। एक भगवत गीता पढ़ने में उम्र चला जाता है, तो वेद क्या पढ़ेंगे हम? सवेरे से शाम तक हमारे पास समय नहीं है, और रात को थक करके हम सो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत भी कहता है कि क्या है, व्यक्ति दिन भर मेहनत करने में किस प्रकार से धन इकट्ठा करेगा, अपने समय को लगा देता है, और रात में नींद में रहता है या मैथुन भोग करता है। ये 2 चीज करता है। तो ऐसे उसकी समय आयु हरति बाई पुंसम, श्रीमद् भागवत कहता है इस प्रकार से आयु कम हो जाता है।
आयु अति अल्प दिन क्रमे ताहा होए क्षीण। बहुत कम दिन आयु है और धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है, खत्म होते रहा है। रोज सूरज अस्त होता है, रोज सूरज उदय होता है, हमारा एक एक दिन को मार देता है, खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से हमें ये योग के जो कठोर नियम है, इस सब को पालन करना असंभव है। इसलिए कलयुग में कहा जाता है क्या है, कलौते हरि कीर्तनम सत्यते जदते मकाई। जो सत्य युग में क्या करना है, यज्ञ विधि है। त्रेता युग में क्या है, सत्यते जदते मकाई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौते हरि कीर्तनम। त्रेता युग में है, सत्य युग में यज्ञ, त्रेता युग में है ध्यान, और सत्य युग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ, और द्वापर युग में परिचर्या, अर्च विग्रह की सेवा करना, आरती अच्छा से करना, भगवान की विग्रह की सेवा करना, ये द्वापर युग की विधि है। द्वापर युग का ये युग धर्म है, हर युग में एक एक युग धर्म है। द्वापर परिचर्यायं कलौते हरि कीर्तना। कलियुग का जो युग धर्म है, ये क्या है, हरि कीर्तन है। तो इसलिए युग धर्म युतं पुनर्नंद सुतं धरणी सुचितं भव भावधरम। नव गौरवरं नव पुष्पसरं नम हेमवरं नव भास्यकरम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए क्या है, नए नए बन के आए हैं कृष्णा, क्या करने के लिए, युग धर्म पालन करने के लिए। युग धर्म को, जो कलियुग का युग धर्म है, उसको इनागुरेशन हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से उसकी उद्घाटन किया है। कैसे, खोल कर ताड़े गाई नामक गौरा मोरा, खोजी बोलू था पापी जनक गौरा मोरा। श्री गौरांग महाप्रभु खोलो आनी मृदंग, ढोलक वाद्य माध्यम से, करताल के माध्यम से वो नाम को गाते थे, कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे, और पापी लोगों को ढूंढते रहते थे। वो उनका मिशन था कि पापियों को उद्धार करना। जो ज्यादा पापी है उसको पहले वो पकड़ते थे। जगाई माधाई बड़ा पापिष्ट, बहुत बड़े पापिष्ट थे जगाई माधाई। उनको उनसे मार खाया, उन्होंने मारा भगवान को। ये पहला युग है कलियुग, जहाँ पे असुर भगवान को मारा और भगवान ने नहीं मारा। इससे पहले जितने अवतार हैं आप देखेंगे, सारे अवतार में भगवान ने सब असुरों को मारा है। बट ये ऐसी अवतार है, ये नमो महावदान्याय, महावदान्य अवतार। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः। हे गौरांग महाप्रभु, आप स्वयं कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम से आपको प्रणाम है। आप महावदान्य है, बहुत करुणावतार है। करुणा अवतीर्ण कलौ, कलयुग में ऐसी करुणा की अवतार है जहाँ पे बड़े बड़े ऐसे मद्यप, यगाई माधाई जैसे मद्यप और राक्षस, असुर, गुंडा, नवद्वीप वेस्ट बंगाल के गुंडे, उनको महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु को उन्होंने मारा। और नित्यानंद महाप्रभु बोले, तुमने मुझे कुछ दिया और मैं भी तुमको कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? तुमको हरिनाम देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बोले, प्रभु अगर आप मारोगे तो कलयुग में आपको सबको हत्या करना पड़ेगा। हर कोई ना कोई नशापान करता है, हर कोई असुरई है कलयुग में। तो बहुत ये आपका अस्त्र काम नहीं करने वाला ये वाला टेक्निक। तो आपको क्या करना है? आपको करुणावतार होना है। करुणावतार हो। तो इसी प्रकार से कलियुग का ये युग धर्म है। कहने का अर्थ है, योग में सबसे कलियुग का जो योग है ये हरिनाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। जो गोलक
ब्रज जो आध्यात्मिक जगत में है उसका जो धन है, वास्तविक धन, वो है हरिनाम संकीर्तन। तो इसी प्रकार से हम ये यहाँ पर अगले वाले श्लोक में जाएंगे, और कोई यहाँ पर कुछ टिक्का टिप्पणी किसी का हो तो हम चर्चा करेंगे, अन्यथा हम आगे के श्लोक में जाएंगे। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे आगे का श्लोक? अपने जुह्यति प्राणं, अपने जुह्यति प्राणं, प्राणोपानो तथा परे, प्राणोपानं तथा परे, प्राणोपानो गति न गतिरुद्ध्वा, प्राणपान गतिरुद्ध्वा, प्राणायाम परायणः, प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारा, अपरे नियताहारः, प्राणात् प्राणेषु जुह्यति, प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। तो अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वे अपने में प्राण को और प्राण में अपान को रोक करके अभ्यास करते हैं। अन्य में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। तो ये वही कंटिन्यूएशन है, ये अष्टांग योग की पद्धति जो है, हम देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से प्राणायाम जो विधि है, प्राणायाम विधि क्या है, ये आदि अनादि काल से ये प्रचलित विधि है। इसका उद्देश्य क्या है? रोग ठीक करने के लिए नहीं है। कलयुग में मनुष्य क्या चाहता है, कैसे खाली शरीर को अपना ठीक रख लूं, और शरीर को ठीक रहेगा तो मैं इंद्रिय भोग बहुत आराम से भोग कर सकता हूं, सब एंजॉय कर सकता हूं। ये देह थिले सर्व पाई। ये देह है तो सब मिलने वाला है, देह नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कलयुग में लोगों की यही धारणाएं है कि हर चीज को कैसे न कैसे करके शरीर और इंद्रियों के लिए लगाया जाए। तो प्राणायाम, ध्यान, धारणा, यम, नियम, ये जो सब अष्टांग योग है, ये सीढ़ी है, एक 8 लैडर वाला सीढ़ी है। 8 जो लैडर, 8 स्टेप वाला सीढ़ी है, निशुनी है। तो ऐसा सीढ़ी जो है, इसमें 8 पहच है। तो ये सीढ़ी में चढ़ के कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। लेकिन जो असुर स्वभाव व्यक्ति, जो रजस्तम गुण में आच्छादित व्यक्ति, वो सीढ़ी से कैसे उस सीढ़ी में चढ़ के अपनी शरीर और अपने मन और इंद्रियों को भोग करेगा, उसको व्यवहार करता है। तो इसलिए आज देखेंगे योगा को क्या है, योगा को बहुत बड़ा फैशन कर दिया गया है। विश्व में लोग योगा तो जानते हैं, लेकिन योग शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है नहीं जानते। योग कर बोलने से लोग हाथ पैर ऊपर कर देते हैं बस। तो इसी प्रकार से प्राणायाम भी, जैसे इसका अर्थ क्या है, हम वायु को रोधन करके हमारा ध्यान को, हमारा मन को, हमारा इंद्रियों को संयम करेंगे, और हमारी भक्ति भगवान के साथ आगे किस तरह से अच्छा से हो पाएगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्वास को रोकने की योग विधि को प्राणायाम कहलाता है। प्रारंभ में हठ योग की विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को बस में करने की तथा आत्म साक्षात्कार करने के लिए संयुक्त की जाती है। इंद्रियों को बस में करने की और आत्मा खुद की पहचान में कौन हो जानने के लिए। ये नहीं है कि खाली शरीर नाक में ये कर लिया तो कमर की दर्द ठीक हो गया, और अनुलोम विलोम कर लिया कि सर दर्द ठीक हो गया। ठीक है, ये कर सकता है, परंतु ये उसका सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। प्राणायाम का पर्पस ये नहीं है। कैसे हमारी मन इंद्रियों को हम काबू में रखें, हमारा इंद्रिय भटक रहा है पागल हाथी की तरह। तो इस प्रकार से जब हम इसको समझेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आत्म साक्षात्कार करने में हमें मदद करेगा। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेता है और तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात
सम नहीं जाता है। रेचक और पूरक होता है प्राणायाम में, है? ऐसे सांस ऐसे लेते हैं और ऐसे छोड़ते हैं, रेचक, पूरक और रेचक, इस प्रकार से ये चलता है। तो जब प्राण वायु तथा अपान वायु को पुनः बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो सोचता है इसी जीवन में मैं कैसे क्या करूं ताकि मुझे और दोबारा इस प्रकार से शरीर मुझे ना मिले, जो शरीर में फिर से पैदा हो जाओ, माँ बाप पीछे से मार मार के पढ़ाई करेंगे, ट्यूशन टीचर आके फिर कस के मारने लगेगा, फिर उसके बाद कंपनी में बॉस गले में के आईडी कार्ड डला के क्या करता रहेगा, टारगेट देता रहेगा। तो इस प्रकार से मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि मैं क्या करूं ताकि मुझे अगली जीवन मेरी इस प्रकार की परिस्थिति ना आए और मैं इस कष्टमय संसार से मैं मुक्ति पा सकूं। ये बुद्धिमान व्यक्ति का विचार है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रिय का नियंत्रण जितेंद्रिय बन सकता है। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी आ गए अपने रास्ता के। कलयुग में क्योंकि ये सब संभव नहीं है, व्यक्ति जब कृष्ण में मन लगाता है, व्यक्ति जब सत्संग करता है, व्यक्ति जब स्वाध्याय यज्ञ करता है, पढ़ता है शास्त्र पुराण को, तो क्या होगा, उसकी मन और इंद्रियों को वो काबू में रख सकता है। जैसे सपेरा मंत्र पढ़ के सांप को पेड़ी के अंदर भर देता है, ऐसे ये शास्त्र पुराण को पढ़ के इंद्रिय रूपी जो सर्प फैलते रहते हैं उसको मंत्र के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, पुराण के द्वारा, साधु संघ के द्वारा ऐसे विषाक्त सर्प को भी शांत किया जा सकता है। और ये प्रमाण है, असंख्य असंख्य भक्त इसको करके जा चुके हैं। महाजन, बड़े बड़े महाजन, जनक, कपिल, भीष्म आदि बड़े बड़े 12 महाजन इस प्रिंसिपल को, इस नियम को फॉलो करके जा चुके हैं। भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः दीर्घजीवी बनने की प्रयत्न देखिए, लोग कहते हैं आशीर्वाद क्या देते हैं, दीर्घायु भव। दीर्घ आयु कोई काम नहीं है। आप देखिए शंकराचार्य, आप देखिए रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु आदि बहुत बड़े बड़े जो आचार्य हैं, बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं, ये संसार में ज्यादा दिन नहीं रहे हैं। यहाँ ये कोई रहने की, दिस प्लेस इज नॉट ए गुड प्लेस फॉर जेंटलमैन। प्रभुपाद कहते हैं ये भद्र व्यक्ति का कोई रहने वाली जगह नहीं है ये जगह। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दीर्घ आयु तक जीने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे एक जितनी आयु जीना है, मिला है, उतने समय को किस प्रकार से हम कृष्णमय कर सकते हैं, कृष्णेर संसार कर सकते हैं, अनाचार को छोड़ करके ये कल्पना करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समितीत्याना ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्रीमद् भागवत गीता के 14.26वां श्लोक में कहा गया है, माम च यो व्यभिचारेण, जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। भगवान के निश्चल भक्ति में जो व्यक्ति मन लगा देता है उसको प्रकृति का गुण कुछ नहीं कर पाता है। इसका उदाहरण है हरिदास ठाकुर। आपको मैं इसका ज्वलंत उदाहरण कहना चाहूंगा। हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त थे जो बंगाल में उस समय में बहुत प्रसिद्ध आचार्य बनने लगे, और उस समय में जो लोकल ब्राह्मण थे, जाति ब्राह्मण, उनको ईर्ष्या आने लगा। बोले ये कौन आ गया, बहुत सारे लोगों को भक्त बना रहा है, प्रचार कर रहा है, इसका नाम बड़ा हो रहा है। और वो गए, वहाँ का जो लोकल राजा का जो अंडर में था रामचंद्र खान, उस समय में मुगल की शासन थी, और रामचंद्र खान को जाके लोकल के ब्राह्मण लोग बोलने लगे, देखो देखो ये कोई आया है और ऐसे ऐसे लोगों को भक्ति कर रहा है, मुसलमान परिवार में जन्म हुआ है फिर भी हिंदुओं को दीक्षा दे रहा है। तो रामचंद्र खान को ये ब्राह्मण लोगों ने बता करके एक वेश्या को उनके पास भेजा,
और वेश्या जाके, सुंदरी वेश्या जाके हरिदास ठाकुर को कहता है, वो जप कर रहे हैं नाम का जप, और वो कहता है कि हे ठाकुर, और आप मेरे शरीर को भोग करो, हैं, मैं आपके लिए समर्पित हूं। तो इस प्रकार से बहुत मधुर मधुर मीठी मीठी वाणी वो वेश्या जब कहने लगी, हरिदास ठाकुर अचल रहे। उन्होंने कहा, है सुंदरी कन्या, आपका इच्छा मैं जरूर पूर्ण करूंगा, परंतु आप, मेरा प्रतिदिन प्रतिज्ञा है, मैं क्या करूंगा, 3 लाख नाम जप करता हूं मैं प्रतिदिन। आप कृपा करके मेरे पास बैठिए और ये नाम को श्रवण कीजिए। मैं 3 लाख नाम जप खत्म कर लूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ आपकी इच्छा को पूर्ति करूंगा। और वेश्या वहां पर बैठ के हरिनाम श्रवण कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से वेश्या के कर्ण रंध्र में ये साउंड वाइब्रेशन जो गोलकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, इस प्रकार से वेश्या के कर्ण रंध्र में प्रवेश कर रहा है। वेश्या बैठे बैठे जब समय आ गया, वेश्या ने हरिदास ठाकुर के चरण में पड़ गया, कहने लगा, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, ये रामचंद्र खान की और वो ब्राह्मणों की चक्रांत था कि आपको कैसे बदनाम करना है। ठाकुर, मुझे आप दीक्षा दीजिए, मुझे कृपा कीजिए, मैं मेरा वेश्यावृत्ति सब छोड़ दूंगा। तो ये होता है शुद्ध भक्त, उसको माया भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं गीता में, दैवी जैसी गुणमयी ममो माया दुरत्वया। माया देवी गुणमयी है, मेरे से दूर है, तो मेरे को जो प्रपद्यन्ते ममेवा ये प्रपद्यन्ते माया में तरंतिते। इस प्रकार से ये श्लोक में भी वही कहा गया है। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है, निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वो भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम की ही खाते रहने, स्वयं कम खाते की आदत पड़ जाते हैं। कृष्ण प्रसाद खाता है, अल्प खाता है, इंद्रियों को दमन करता है। इस प्रकार से इंद्रिय निग्रह करके वो क्या है, वो भगवत धाम चला जाता है। तो इंद्रिय दमन के बिना भक्ति करना संभव नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, लोगों को क्या है, इधर भी एक पैर रखना है, इधर भी एक पैर रखना है। लोग चाहते हैं मुझे मूवी भी देखना है, फिल्में भी देख लेना है और स्त्री संग भी, व्यभिचार भी कर लेना है, मांसाहार भी कर लेना है, और कभी कभी वो एक माला डाल के एक शरीर में अच्छे धोती पहन के थोड़ा मंदिर भी चले जाना है, लोग जाते हैं जैसे। तो इसको ये क्या है, इसको कहा जाता है कि एक थाली भर के खाना है, और भक्ति जैसा कि एक नींबू निचोड़ दिया है। नींबू निचोड़ने जैसी भक्ति है, जस्ट ऊपर छिड़का दिया है, बाकी सब कुछ अपने जीवन में भरपूर है। हम भोग हमारे जीवन के हम छोड़ा नहीं है, भक्ति को केवल ऐसे नींबू जैसा निचोड़ दिया है बस। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है, पूर्ण रूप में सरेंडर होना, पूर्ण रूप में कृष्ण को अपना समझना। मम मन मंदिरे रहो निसी दीना, कृष्ण मुरारी। मन मंदिर के अंदर जब प्रतिदिन रहेंगे, क्या होगा, तब भक्ति होना संभव है। हरे कृष्णा। और कितना समय है, हो चला है समय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। क्योंकि देखिए, इंद्रिय तृप्ति करना मनुष्य के लिए बड़ा शत्रु है। मनुष्य जीवन के सबसे बड़ा शत्रु क्या है, इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति से इसलिए आचार्यों, शास्त्र, पुराण, ये सब यही इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, यही की इसकी उदाहरण देते हैं। इसका भी एक श्लोक भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम ने, न्यूनं प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतया आपनुवोति न साधु मन्ये यतात्मनेयो समत्प्रपि क्लेशदाहे देहा।
इसका अर्थ क्या है? न्यून प्रमत्ते कुरुते विकर्म। न्यून प्रमत्ते, जब कोई व्यक्ति जीवन का लक्ष्य को समझ जाता है कि इंद्रिय तृप्ति करना, बहुत सारे कुछ इंद्रिय तृप्ति की भोग्य वस्तु की उपार्जन करना, इसको अपना जीवन का लक्ष्य बना देता है। अच्छा घर हो, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है ऐसा सोचना, लेकिन घर अच्छा मेरे सुख के लिए हो, गाड़ी अच्छा मेरा सुख के लिए हो, पत्नी सुंदर मेरा सुख मेरा भोग्य के लिए हो, है संपत्ति बहुत सारे हो मेरा भोग्य के लिए हो। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति सारे चीज अपने जीवन में ये खुद की स्वयं की भोग के लिए, स्वयं की तृप्ति के लिए अपना जीवन की लक्ष्य बना देता है, तो क्या होता है? वो पागल बन जाता है इस प्रकार के इंद्रिय भोग करने की। और क्या करता है? ऑलरेडी उसको इस प्रकार का शरीर तो मिला है, टेम्पररी शरीर, वो और इससे और बड़े गहराई अंधकार में जाता है और उसको नीच के योनि प्राप्त होता है। इस प्रकार से वो क्या करता है? बहुत बहुत नीचे चल जाता है, एक शरीर के बाद एक शरीर, एक शरीर के बाद एक शरीर, और उसकी उद्धार होना बड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए न्यून प्रमत्तम कुरुते विकर्म, विकर्म करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कैसे करके हमको अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ति करना है। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऋषभदेव कहते हैं, जब तक कोई इंक्वायरी नहीं करेगा इसके बारे में, जब तक कोई अपने बारे में ये सब इंक्वायरी नहीं करेगा, जैसे कि कोई कुआं में गिर गया है और वहां से बाहर कैसे आए वो उसकी नहीं करेगा, तो वहां पड़े पड़े सड़ जाएगा। क्या होगा उसका? कुछ भी लाभ नहीं होगा। वो कुआं के अंदर खा पी के बैठा रहेगा, लेकिन कुछ नहीं लाभ है। श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम। अगर कोई विद्वान व्यक्ति है, वो समझता है कि इस प्रकार के जो मैं कर रहा हूं ये वेस्ट ऑफ टाइम है, श्रम एव ही केवलम, तो उस व्यक्ति दुखी होता है और क्या करता है? तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमाः। श्रीमद् भागवतम कहता है तस्माद, इसलिए तेणु, जब वो समझ जाता है तस्माद, उसके बाद गुरु प्रपद्यते, एक जिज्ञासु श्रेय उत्तमा, एक उत्तम गुरु को जो व्यक्ति जानने की सब इच्छा करता है, वो गुरु को अप्रोच करता है, कहता है बताओ। इस प्रकार से व्यक्ति इस भव बंधन से छुटकारा पाने की मार्ग पा लेता है। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। संसार में लोग जिस प्रकार से जी रहे हैं ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तो प्रॉब्लम है जो जान लिया है। जो जान लिया कि ये जहर है, उसको जहर पीने में और मजा नहीं आएगा। जैसे आपके खाने के अंदर एक तेलुगुनी पोको, क्या बोलते हैं उसको, मान लीजिए खाने के अंदर एक कीड़ा गिर गया और वो खाने में मजा नहीं आएगा। ऐसे जिनको पता चल गया कि इंद्रिय भोग बड़ा जहर है, तो उनको इंद्रिय भोग करने में मजा नहीं आएगा। कभी कभी भोग करने में गिल्ट होगा, मन बोलेगा यार क्या कर रहा हूं मैं, नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, बट फिर भी बार बार स्लिप करेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, उठेगा। इस प्रकार के माध्यम से इच्छा रखने से प्राप्त हो जाएगा, इंद्रियों को रोक पाएगा इस प्रकार के विकर्म करने से। और दूसरे पक्ष में जो व्यक्ति कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन देखा है दूसरी जीवन, खाओ पियो ये सब फालतू है, बाबा लोग प्रहसन कर रखा है पैसा कमाने के लिए, मठ मंदिर भरने के लिए, तो उनके लिए भी ठीक है। भगवान कहते हैं जो यथा मां प्रपद्यन्ते, तुम कहते हो कि तुम्हारे लिए यही सब कुछ सही जगह है तो यही सही करो, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ इधर और यही भोग करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ, पेशेंस मेरे में है, मैं बैठा हूँ, कभी ना कभी तो आओगे आप, कहाँ जाओगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत।